स्टार्टिंग में हम एक लॉयर को देखते हैं जिसका नाम एनी होता है। एनी एक सक्सेसफुल लॉयर होती है और वहीं उसका हस्बैंड पीटर एक फिजिशियन होता है। एनी और पीटर की दो बेटियां होती है। एक्चुअली एनी पीटर की सेकंड वाइफ होती है। पीटर की पहली वाइफ का नाम रिबेका था जिसके साथ पीटर का तलाक हो गया था। रिबेका और पीटर का एक बेटा भी होता है जिसका नाम गुस्तव होता है। एक दिन पीटर उसके बेटे को अपने साथ रहने के लिए बुलाता है। एक्चुअली पीटर गुस्तव से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो रेबेका से बात करके गुस्तव को अपने घर बुलवा लेता है। गुस्तव के आने के बाद एनी की बेटियां गुस्तव को एक वेलकम कार्ड देती हैं। पीटर गुस्तव से कहता है कि उसे कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे मंगवा सकता है, पर पीटर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ का डाइवोर्स एनी की वजह से हुआ था। नेक्स्ट डे एनी अपनी बहन लीना से मिलती है और उसे गुस्तव के बारे में बताती है कि गुस्तव उसे पसंद नहीं करता है। अब जब एनी घर आती है तब उसे जमीन पर से कीचेन मिलता है। ये वही कीचेन था जो उसकी बेटी ने गुस्तव को दिया था। वो उस कीचेन को उठाकर अपने पास रख लेती है। जब वो घर आती है तब पीटर और गुस्तव की लड़ाई चल रही होती है। गुस्तव उनके साथ रहना नहीं चाहता था। वो गुस्से में आकर जंगल की तरफ चला जाता है। अब हम पीटर को देखते हैं जो कि परेशान लग रहा होता है, गुस्तव के बारे में ही सोच रहा होता है, जिस पर एनी कहती है कि गुस्तव को घर के माहौल में ढलने में टाइम लगेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हम एनी को देखते हैं जो कि कहीं बाहर से आई होती है और वो अपना घर देखती है जिसके विंडो का ग्लास टूटा हुआ होता है। उसका पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उसके घर पर चोरी हुई थी। उसके बाद वो पुलिस को कॉल करके ये सब बताती है। नेक्स्ट सीन में जब एनी गुस्तव की जीन्स धोने जा रही होती है तब उसे जीन्स की पॉकेट में से वही कीचेन मिलता है जो कि एनी ने रास्ते पर से उठाया था। एनी उसे जब ये सब पूछती है तब गुस्तव साफ इनकार कर देता है, पर एनी के जोर डालने पर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। एनी उसे एक डील करती है कि अगर गुस्तव चाहता है कि पुलिस को कुछ भी पता ना चले तो गुस्तव को एनी का एक काम करना होगा। एनी गुस्तव से कहती है कि उसे घर वालों के साथ घुल मिल के रहना होगा वरना वो ये सब पुलिस को बता देगी। गुस्तव को भी मजबूरी में मानना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम गुस्तव को देखते हैं जो कि फैमिली के साथ अच्छे से रहने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर पीटर और एनी बहुत खुश होते हैं। एक रात गुस्तव अपनी जीएफ को घर लेकर आता है। वो उसे एनी से मिलवाता है और उसके बाद वो ऊपर चला जाता है जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उनकी आवाजें सुनकर एनी को अजीब लगता है। वो अपने आप को एक मिरर में देखती है। एक दिन एनी गुस्तव के साथ स्विमिंग करने भी जाती है। उसी रात गुस्तव और एनी के बीच में ढेर सारी बातें होती हैं। एनी गुस्तव से कहती है कि उसका टैटू उसे बहुत पसंद आया, जिसके बाद गुस्तव ऐसा टैटू एनी के हाथ पर बनाता है। नेक्स्ट डे पीटर एक छोटी सी पार्टी अपने दोस्तों को देता है जहाँ उसके बहुत सारे दोस्त आए होते हैं। एनी इन सबसे बोर होकर अकेले में आकर बैठ जाती है, जिसे अकेला देखकर गुस्तव उसके पास आता है और वो दोनों बाहर जाते हैं जहाँ वो ड्रिंक करते हैं और बातों बातों में एनी गुस्तव को किस कर देती है, जिसके बाद गुस्तव उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एनी को देखते हैं जो कि बहुत परेशान थी। वो गुस्तव को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। एक रात जब एनी को नींद नहीं आ रही होती है तो वो गुस्तव के रूम में जाती है और वहां वो दोनों एकदम पास आते हैं और इंटीमेट होते हैं। अब जब दोनों क्लोज आ ही गए थे तो वो दोनों अक्सर आपस में इंटीमेट हुआ करते थे। पीटर इस बात से अनजान बहुत खुश था कि अब गुस्तव फैमिली में खुल मिल गया है। एक दिन गुस्तव एनी से कुछ अंदर की बातें पूछता है और उसे रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ दिन बाद एनी की बेटी का बर्थडे आता है जहाँ सब उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी गुस्तव एनी को अकेला देखकर उसे किस करने लगता है, जिसके बाद उसे एनी को किस करते हुए उसकी बेटी लीना देख लेती है और वो वहां से चली जाती है। एनी देखकर बहुत डर जाती है और वो गुस्तव को इग्नोर करने लगती है, जिसके बाद गुस्तव एक पेड़ पर चढ़ जाता है और सब उसे देखकर डर जाते हैं और उसे उतरने के लिए कहते हैं, पर अचानक गुस्तव वहां से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सभी लोग चिंता करने लगते हैं, पर ये गुस्तव का एक घटिया सा प्रैंक होता है जो कि पीटर को पसंद नहीं आता। नेक्स्ट डे एनी और गुस्तव अकेले में मिलते हैं। एनी डरी हुई थी इसलिए वो गुस्तव से ब्रेकअप कर लेती है। जब वो घर आती है तब गुस्तव और पीटर बात कर रहे होते हैं, जिसे देखकर एनी को बड़ी बैड वाइब्स आ रही थी। वो अब वहां आ जाती है तब उसे पता चलता है कि पीटर गुस्तव को कैंपिंग पर ले जाने के लिए कह रहा था, जिसके लिए गुस्तव राजी हो जाता है। पीटर एनी को बताता है कि उसके पास लीना का कॉल आया था पर वो उसको पिक नहीं कर पाया। पीटर की बात सुनकर एनी घबरा जाती है और नेक्स्ट सीन में हम एनी को लीना के घर देखते हैं जो लीना से कह रही होती है कि उसने गुस्तव के साथ अफेयर्स खत्म कर दिए हैं, पर लीना उसे नफरत करने लगी थी इसलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब एनी बहुत टेंशन में आ जाती है। कुछ दिन बाद जब पीटर और गुस्तव घर आते हैं तब उस रात पीटर एनी से बात करता है और उससे कहता है कि उसे गुस्तव और उसके रिलेशन के बारे में पता चल गया है, पर पीटर को ये बात लीना ने नहीं बल्कि खुद गुस्तव ने बताई थी। ये सुनने के बाद एनी गुस्तव को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि गुस्तव ये इसलिए कर रहा है ताकि पीटर उसे तलाक दे दे और रेबिका के पास वापस चला जाए। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब एनी उसे कहती है कि अगर उसे उस पर भरोसा ही नहीं है तो वो ये घर छोड़कर जा रही है, जिसके बाद पीटर एनी की साइड हो जाता है। अब जब पीटर को एनी पर भरोसा हो गया था तब एनी पीटर का रिकॉर्डर तोड़ देती है जिससे सारे सबूत मिट गए थे। नेक्स्ट डे पीटर एनी और गुस्तव साथ बैठे थे। पीटर गुस्तव से एनी और उसके बारे में बात करता है, जहाँ पर वो पीटर की बात सुनकर गुस्तव को गुस्सा आ जाता है क्योंकि पीटर एनी की साइड था। इसके बाद गुस्तव वहां से जाने का फैसला लेता है और जाते जाते गुस्तव एनी के मुंह पर स्पिट करके जाता है। गुस्तव सब छोड़कर बोर्डिंग स्कूल में चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और हम पीटर को देखते हैं जो कि अभी भी गुस्तव के बारे में सोच रहा होता है। एक दिन गुस्तव एनी से मिलता
आता है जहाँ गुस्तव एनी से कहने लगता है कि अगर एनी ने सब कुछ नहीं बताया तो वो एनी पर सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम लगा देगा। पर एनी एक लॉयर थी और वो उसे कहती है कि वो उस पर इल्जाम तो लगा देगा पर उसे साबित कैसे करेगा। ये सुनकर गुस्तव का मुंह छोटा सा हो जाता है और वो रोने लगता है। कुछ समय बाद क्रिसमस आता है। एनी क्रिसमस अपने परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करती है। उसी रात एनी और पीटर जब सो रहे होते हैं तब गुस्तव एनी के घर आता है जहाँ से वो एनी से मिलता है। गुस्तव को उसके पापा से मिलना था पर एनी उसे पीटर से मिलने नहीं देती, जिसके बाद गुस्तव दुखी होकर रोने लगता है पर एनी उसे इसी हालत में छोड़ जाती है। थोड़े दिन बाद एनी अपनी खुद के जन्मदिन की पार्टी देती है जो अलीना भी आई होती है। कुछ देर बाद पीटर के पास रेबेका का कॉल आता है और वो पीटर को बताती है कि गुस्तव अपनी पूरी स्कूल में नहीं है, उसे क्रिसमस के बाद किसी ने कहीं देखा ही नहीं। तब पीटर उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे लगता है कि ये एक प्रैंक है। उसकी बातें सुनकर एनी टेंशन में आ जाती है क्योंकि क्रिसमस की नाइट को उसने ही गुस्तव को लास्ट बार देखा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस भी गुस्तव को ढूंढने में लगी होती है। एक रात पीटर दुखी होकर घर आता है। एनी पीटर से पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि गुस्तव मर चुका है। पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली है। उस रात एक्चुअली ये होता है कि गुस्तव अपने डैडी से मिलना चाहता था, जिसके लिए वो उसी जगह जाता है जहाँ वो दोनों कैंपिंग कर रहे होते हैं। वहाँ उसने उसके पिता का कई दिनों तक इंतजार किया कि उसके पापा वहाँ आए और उससे बात करें, और उस टाइम वहाँ बहुत ठंड थी जिसके कारण वो मर जाता है। एनी पीटर को समझाने की कोशिश करती है, तब पीटर गुस्से में उसका मुंह बंद करता है। पीटर गुस्तव की मौत का जिम्मेदार एनी को ही मान रहा था, जो कि सच था। वो उसे चुप रहने को कहते हैं। नेक्स्ट डे पीटर और उसकी फैमिली गुस्तव के फ्यूनरल में जाते हैं और उसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।